मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तेगा इंडस्ट्रीज़ को लेके मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसका रेफरेंस होगा। एक लॉट जो है ना वो 14,949 रुपीज़ की है, मतलब करीब करीब 15,000 का इनका एक लॉट है और टोटल एक लॉट में 33 शेयर्स हैं। ओके, तो इसकी जो अलॉटमेंट रिज़ल्ट है वो 8 दिसंबर को आएगी और इसकी जो कट ऑफ प्राइस है 453, उसके ऊपर जीएमपी आज की डेट पे चल रहा है 410। अब अगर आप देखोगे कि 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर तक जीएमपी में कोई भी चेंजेस नहीं है, पर इसकी जो कोस्टैक रेट है और सब्जेक्ट टू सौदा रेट है वो बढ़ गया है। ठीक है, जो कोस्टैक रेट है वो 550 था कल तक, आज हो गया है 600। अब कोस्टैक रेट होता क्या है, तो देखो ग्रे मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, इलीगल नहीं है, लेकिन उसमें सेबी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, जिस वजह से इसको ग्रे बोला जाता है, ग्रे मार्केट, ना कि ब्लैक मार्केट, क्योंकि ये इलीगल तो नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक बायर्स पार्टी होती है, दो पार्टी होती है, बायर्स पार्टी होती है और सेलर पार्टी होती है। ठीक है, इस सेलर्स को यहाँ लिख देते हैं, सेलर पार्टी होती है और बायर पार्टी होती है। तो अब क्या होता है, जीएमपी तो चलो हर एक शेयर पे इतना प्रीमियम बायर रेडी है ऑलरेडी सेलर को देने के लिए, क्योंकि बायर को ये लगता है कि जो प्रॉफिट है उनको 410 पर शेयर से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, कोस्टैक रेट क्या होता है कि बायर जो है ना सेलर से एप्लीकेशन खरीद लेता है, 600 रुपीज़ देने को वो रेडी है सेलर के एप्लीकेशन को ख़रीदने के लिए, चाहे उनका एप्लीकेशन लगे या ना लगे। तो इससे क्या होता है, सेलर तो एप्लीकेशन लगा देगा इनके बिहाफ में, इनको 600 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर नहीं भी लगता है ये एप्लीकेशन तो सेलर को तो उसके 15,000 रुपये के का रिफ़ंड मिल जाएगा, पर ये बायर का लॉस हो जाएगा। पर फिर भी बायर जो है वो बल्क डील करते हैं, मतलब वो काफ़ी सारे ऐसे सेलर्स के साथ अलग अलग अपना एप्लीकेशन लगवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये 600 जो रुपीज़ दे रहे हैं, चाहे उनको लगे या ना लगे, प्रोबेबिलिटी पे का गेम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी उनका बढ़ जाता है लगने का। तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये बल्क में ऐसा डीलिंग करते हैं सेलर्स के साथ, अलग अलग सेलर्स के साथ, तो अगर समझ लो इन्होंने 100 सेलर्स को 600 रुपीज़ करके दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन लगाने के लिए, 100 में से अगर किसी कम से कम 40 या 50 का भी अगर लग जाता है तो ये इनको काफ़ी ह्यूज बेनिफिट हो जाता है, तो इनका जो पैसा है वहाँ से रिकवर हो जाता है। तो ये अनरेगुलेटेड मार्केट में ऑलरेडी एप्लीकेशन ख़रीदने का रेट है, चाहे आपका लगे या ना लगे। तो लोग जो हैं, जो बायर्स हैं, वो अभी एट प्रेजेंट 600 रुपीज़ देने को रेडी हैं तेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब सौदा रेट इनका बढ़ के हो गया है 11,000, जो कि कल था 10,000। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे मैंने लिखा था ना सेलर, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ बायर। तो अब सौदा रेट क्या होता है कि बायर जो है वो सेलर को 11,000 रुपये देने को रेडी है आज की डेट पे, अगर एप्लीकेशन सेलर का लग जाता है तो अगर श्योर शॉट एप्लीकेशन सेलर का लगेगा तो बायर जो है वो 11,000 रुपये उसको पे करेगा ही, साथ ही जो नॉर्मल एप्लीकेशन प्राइस है वो तो वो पे करेगा ही। तो इससे क्या होगा, जितना भी रिस्क है वो बायर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जितने भी शेयर इसको अलॉट होंगे वो सारे के सारे बायर को ट्रांसफ़र कर देगा। इसका मतलब भी ये है कि जितने भी बायर्स हैं आज की डेट पे ग्रे मार्केट में, उनको ऐसा लगता है कि उनका पर लॉट 11,000 से ऊपर ही प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो 11,000 तक देने को आज की डेट पे रेडी है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एक्साइटेड हैं, और लोग ग्रे मार्केट में जनरली इसीलिए जाते हैं क्योंकि देखो नॉर्मल वे में जैसे हम लोग जिस तरीके से लगाते हैं, जो कि एक प्रॉपर लीगल वे है, हमारा चांसेस काफ़ी कम रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रे मार्केट में जो बायर एंड सेलर की डीलिंग होती है, इसमें सेलर को तो श्योर शॉट प्रॉफिट हो जाता है, पर बायर्स क्या होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी अपना बढ़ाते हैं ताकि उनको अलॉटमेंट लगे ही लगे। तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो ये रिस्क उठाते हैं और वो सेलर्स को सौदा रेट 11,000 पर एप्लीकेशन पे करते हैं। अगर उनका अलॉटमेंट लग जाता है तो सेलर का अगर अलॉटमेंट लग जाएगा तो सेलर को तो 11,000 रुपीज़ की कमाई हो गई, उनको मतलब नहीं है, उनका अलॉटमेंट लग गया, उन्होंने सारे के सारे शेयर्स इनको ट्रांसफ़र कर दिए। अब जितना भी प्रॉफिट है लॉस है वो बायर का हो जाता है। तो ये होता है सौदा रेट। और कोस्टैक रेट तो मैंने आपको बता दिया कि लगे या ना लगे सेलर को वो 600 रुपीज़ देने को रेडी है, ताकि इनके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम एप्लीकेशन आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम तेगा इंडस्ट्रीज़ का डेटा देखें तो जीएमपी भले इनकी सेम है, पर कोस्टैक एंड सौदा रेट इनका बढ़ गया है, जो कि दिखाता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इसकी लिस्टिंग गेन में। तो इसका ये गुड न्यूज़ एक तरीके से इसको ये इसलिए बोल सकते हैं कि अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम हो सकता है कि इस आईपीओ में आराम से 90 to 95% का गेन हो ही हो, मतलब पर लॉट आप आराम से इसमें
13 to 14,000 कमाने के चांसेस हैं। तो आई होप आपको ये क्विक अपडेट अच्छी लगी होगी। और अलॉटमेंट रिजल्ट तो 8 दिसंबर को आएगी, उसके बाद मैं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दूँगी। आप में से जिन लोगों का अलॉटमेंट लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।